हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिट इंडिया मिशन पर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर हर तरह की बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होता है। अगर हम भी चाहें तो किसी जंगल में रहने वाले जानवर की तरह ही बिना बीमार हुए ही लंबी उम्र तक जी सकते हैं और शरीर में मौजूद बड़ी से बड़ी बीमारी को मात्र कुछ ही महीनों में हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर जानवरों को ना ही किसी वायरस या बीमारी का खतरा होता है और ना ही उन्हें हॉस्पिटल या फिर दवाइयों की जरूरत पड़ती है। फिर हम इंसानों के साथ ऐसा क्यों है? दरअसल हम और जानवरों के बीच में दो सबसे बड़े अंतर हैं। पहला हमारा पाचन और दूसरी हमारी इम्यूनिटी। लेकिन पाचन और इम्यून सिस्टम का ये अंतर सिर्फ जानवरों में ही नहीं बल्कि अलग अलग इंसानों के बीच में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए भारत में फैले कोरोना वायरस के करंट डेटा पर नजर डालते हैं। करीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 90 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से रिकवर करके ठीक हो चुके हैं। इलाज के हालातों को छोड़कर कोरोना से रिकवर होने या फिर ना हो पाने वाले लोगों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वो है उनकी इम्यूनिटी का। आपने देखा होगा कि कई लोग हर मौसम में बार बार बीमार पड़ते रहते हैं और एक बार तबीयत खराब हो जाने पर दोबारा ठीक होने में भी उन्हें काफी समय लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कई सालों में मुश्किल से 1 या 2 बार ही बीमार पड़ते हैं और बड़े से बड़े रोगों से लड़कर भी लंबी उम्र तक खुद को स्वस्थ रख पाते हैं। शरीर में चल रही गंभीर बीमारियां खत्म हो सके, हम पर इलाज का जल्दी असर हो और हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया हम हमेशा बचे रहें, इसके लिए हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं कोरोना एक ऐसा वायरस है जिससे हमारी इम्यूनिटी आसानी से लड़ सकती है और इस वक्त दुनिया में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके स्ट्रांग इम्यून सिस्टम की बदौलत कोरोना भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि वो कोरोना और अन्य दूसरी बीमारियों से लड़ सके? और अगर नहीं है तो उसे कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें अपनी इम्यूनिटी कमजोर होने का संकेत देते हैं और साथ ही जानेंगे कुछ सरल उपाय जिनसे हम कम समय में ही अपनी इम्यूनिटी को पहले से 10 गुना ज्यादा मजबूत और ताकतवर बना पाएंगे। जब आपकी इम्यूनिटी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो शरीर लंबे समय तक थकेगा नहीं, बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, पाचन में सुधार आने लगेगा, शरीर में चल रहे जोड़ों और मांसपेशियों का दर्द भी कम हो जाएगा, आप पहले के मुकाबले बीमार भी कम पड़ेंगे, किसी तरह के चोट घाव या फिर इलाज में बॉडी जल्दी रिकवर होने लगेगी और जिन बीमारियों ने लंबे समय से आपके शरीर में जगह बना रखी है वो बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं कुछ फूड आइटम्स और आयुर्वेदिक होम रेमेडीज की जिन्हें अपने रेगुलर डाइट में शामिल करके हम अपनी इम्यूनिटी को पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। गिलोय। अगर आप कम समय में अपनी इम्यूनिटी को तेजी से बूस्ट करना चाहते हैं तो गिलोय को अपने रेगुलर डाइट में जरूर शामिल करें। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने वाली ये आयुर्वेद की सबसे पावरफुल हर्ब्स मानी जाती है। गिलोय का सबसे पहले हमारे पाचन पर असर होता है। यह वायरस और बुखार से लड़ने के साथ साथ बालों का झड़ना, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों में दर्द और लीवर से जुड़े रोगों में बेहद फायदेमंद होती है। गिलोय का इस्तेमाल आप 3 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, टैबलेट, जूस या फिर पाउडर। रोजाना खाना खाने के बाद गिलोय की 1 से 2 टैबलेट ली जा सकती हैं और जूस के लिए 15 से 20 ml गिलोय का जूस बराबर मात्रा में पानी के साथ आप रोजाना खाना खाने से पहले ले सकते हैं। इसके अलावा गिलोय का पाउडर शहद या फिर गर्म पानी के साथ सेवन किया जा सकता है। इन सब के अलावा ताजे गिलोय के तने और पत्तों का जूस सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तुलसी। क्या आप जानते हैं तुलसी उन नेचुरल हर्ब्स में से एक है जिनका दुनिया भर के फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। तुलसी में पाए जाने वाली एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की वजह से इसका इस्तेमाल आज सैनिटाइजर, माउथ वॉश, टूथपेस्ट और कई तरह की होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाइयों में किया जा रहा है। कई बार बड़ी बड़ी बीमारियों और हेल्थ प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे आसपास पाई जाने वाली बहुत ही कॉमन चीजों में छुपा होता है, बट हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तुलसी उन्हीं में से एक है। खराब खान पान, पॉल्यूशन, खराब लाइफस्टाइल और तरह तरह के हार्मफुल केमिकल्स हमारी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा कमजोर बनाते हैं। तुलसी इन सभी के बुरे प्रभावों को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है। इसका लाभ उठाने के लिए रोजाना 2 से 3 तुलसी के पत्तों को चबाया जा सकता है।
और अगर आप चाहें तो 4 से 5 तुलसी को पानी में बॉईल करके इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, दालचीनी और शहद मिलाकर चाय की तरह भी पी सकते हैं। तुलसी की ये चाय खासकर ठंड के दिनों में बहुत फायदेमंद होती है। हल्दी। तुलसी की तरह ही हल्दी भी वैसे तो बहुत कॉमन और आसानी से घरों में ही मिल जाने वाली औषधि है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका पता नहीं होने के कारण ज्यादातर लोगों के शरीर पर इसका असर होता ही नहीं है। वैसे तो सबसे ज्यादा फायदेमंद कच्ची हल्दी होती है, लेकिन अगर आप इसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा शरीर हल्दी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए इसे काली मिर्च और एक हेल्दी फैट के साथ खाना बहुत जरूरी है। फैट के लिए आप देसी घी, नारियल का तेल या फिर गाय के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में 1 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर इसका सेवन करें। हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है, जिस पर आज दुनिया भर में लगभग 10,000 से भी ज्यादा स्टडीज हो चुकी हैं। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के अलावा भी इसके दूसरे इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आज पूरी दुनिया में हल्दी वाले दूध यानी कि टर्मरिक लाटे से लेकर के हल्दी की कैप्सूल्स तक बिकने लगी हैं। विटामिन सी एंड विटामिन डी, ये दोनों ही ऐसे विटामिन हैं जो अगर आपके शरीर में भरपूर मात्रा में मौजूद हों तो कोरोना से 10 गुना खतरनाक वायरस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दोनों ही विटामिन हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल के प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे जरूरी पार्ट है। हैरानी की बात तो ये है कि आज हर दूसरे व्यक्ति के शरीर में विटामिन की कमी यानी कि डेफिशिएंसी हो चुकी है, और उससे भी खराब बात ये कि ज्यादातर लोग इससे पूरी तरह से अनजान हैं। अपनी रेगुलर डाइट में विटामिन सी और विटामिन डी रिच फूड को शामिल करके आप अपने इम्यूनिटी को तेजी से बूस्ट कर सकते हैं। विटामिन सी के लिए सभी तरह के खट्टे फल जैसे कि संतरा, आंवला, कीवी और मौसमी जैसे फलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हरी और लाल शिमला मिर्च में भी विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, और सब्जियों में पालक, ब्रोकली, मेथी और पत्ता गोभी जैसी सभी हरे रंग वाली सब्जियां विटामिन सी से भरपूर होती हैं। विटामिन डी के लिए आप गाय का दूध, मशरूम, बादाम और संतरे को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन विटामिन डी का सबसे बेहतर सोर्स है सूर्य का प्रकाश। रोजाना सुबह के समय 20 से 30 मिनट धूप में बिताने से बॉडी में विटामिन डी की मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है। सूर्य के प्रकाश को कब और कितनी देर और कैसे लेना है, इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। लहसुन। जब भी शरीर में किसी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर इन्फेक्शन से लड़ने की बात आती है तो लहसुन का नाम सबसे पहले आता है। कमजोर इम्यूनिटी के चलते कई लोगों को थकान, आलस, सुस्ती और बॉडी में एनर्जी की कमी हर दिन महसूस होते रहती है। लहसुन यानी कि गार्लिक एक ऐसा सुपरफूड है जिसमें लगभग 200 से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ हमारे स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और स्टेमिना को भी इम्प्रूव करता है। लेकिन इसका पूरा लाभ उठाने के लिए इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले गार्लिक की 1 से 2 कलियों को दबाकर चपटा या फिर क्रश कर लें, जिससे इसका जूस बाहर आने लगे। इसके बाद 5 से 10 मिनट इसे हवा के संपर्क में छोड़ दें। ऐसा करने से इसमें मौजूद पोषक तत्व ज्यादा असरदार बन जाते हैं और हमारी बॉडी पर इसका रिजल्ट जल्दी नजर आने लगता है। इस क्रश किए हुए गार्लिक से आप गार्लिक वाटर यानी लहसुन का पानी भी बना सकते हैं, या फिर इससे गार्लिक टी भी तैयार कर सकते हैं। गार्लिक वाटर बनाने के लिए क्रश किए हुए लहसुन को हल्के गुनगुने पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद ये पीने के लिए तैयार हो जाता है। इस पानी का सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद सेवन किया जा सकता है। गार्लिक टी बनाने के लिए 1 से 1.5 ग्लास पानी में क्रश किए हुए गार्लिक की 2 से 3 कलियों को डाल दें, फिर इसे 2 मिनट तक अच्छे से उबाल लें। फिर जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए या फिर हल्का सा गुनगुना रह जाए, तब इसमें थोड़ा सा शहद और नींबू का रस मिलाकर पिएं। इस तरह से आप लहसुन का हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करें। ये आपकी इम्यूनिटी को पहले से बेहतर बनाने के साथ साथ बालों और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और बॉडी को अच्छी एनर्जी भी देता है। वीडियो में बताई हुई सभी चीजें इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में सबसे ज्यादा फायदेमंद तो है ही, लेकिन आप पर इसका कितना असर हो रहा है ये आपकी डेली रूटीन की हैबिट्स और लाइफस्टाइल पर काफी निर्भर करता है। किसी भी उपाय का असर या फिर परिणाम बॉडी पर कम समय में ही नजर आए, इसके लिए हमें सावधानियां बरतने और कुछ गलत आदतों को बदलने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम एक तरफ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें उन गलतियों और आदतों को भी बदलना होगा जो जाने अनजाने हमारी इम्यूनिटी को खराब कर रही होती हैं। स्लीप।
हमारी नींद और स्लीप साइकिल का हमारे इम्यून सिस्टम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 24 घंटों में से जितना समय हम सोते हैं या फिर नींद में बिताते हैं, केवल उतना ही समय हमारे इम्यून सिस्टम को मिलता है हमारे शरीर से गंदगी को निकाल कर रिपेयर करने में। यही वजह है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो फास्ट रिकवरी के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आराम और सोने की सलाह दी जाती है। जो लोग समय पर नहीं सोते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं या फिर जिन्हें अच्छी नींद नहीं आती है, उनका इम्यून सिस्टम हमेशा कमज़ोर बना रहता है। इसलिए आज से ही अपनी नींद के प्रति गंभीरता बरतें और रोज़ाना कम से कम 7 से 9 घंटों की नींद ज़रूर लें। पुअर डाइट। आजकल जिस तरह का भोजन हम कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बेहद कम हो चुकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी डाइट का लगभग 70% हिस्सा पैकेज्ड फूड आइटम्स और अनहेल्दी जंक फूड बन चुका है। ताज़ा और फ्रेश खाने के बजाय लोग बासी पैकेज्ड फूड खा रहे हैं। बासी और रखा हुआ खाना, फैक्ट्री में बना हुआ अनाज और आटा, नमकीन और पैकेट में एक्सपायरी डेट के साथ मिलने वाला सभी फूड आइटम हमारी इम्यूनिटी के लिए हानिकारक होता है। अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद और फलों को शामिल करें ताकि हमारी बॉडी को ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहें। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हमारी सेहत के लिए हानिकारक ही नहीं बल्कि जानलेवा है। अल्कोहल सिर्फ हमारे लीवर और स्मोकिंग सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर को अंदर से खोखला बनाता है। इसलिए अगर आपको इनकी आदत है तो इन्हें धीरे धीरे कम करके छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक ये जहरीले पदार्थ आपके शरीर में जाते रहेंगे तब तक किसी भी उपाय का आपके शरीर पर असर होना असंभव है। एक्सरसाइज। हाल ही में की गई एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है उन लोगों के मुकाबले जो लोग कम चलते फिरते या फिर दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा समय बैठे हुए बिताते हैं। आप चाहे जो घरेलू नुस्खे अपना लें या फिर अपने डाइट में बेहतर से बेहतर फूड शामिल कर लें, बिना वर्कआउट या फिर फिजिकल एक्टिविटी के सेहतमंद रह पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर इम्यूनिटी के लिए रोज़ाना कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, फिर चाहे वो जिम हो, योगा हो या फिर हल्की फुल्की वॉक। अपने शरीर को किसी न किसी तरह से फिजिकली एक्टिव ज़रूर रखें। स्ट्रेस। अगर किसी एक चीज़ का नाम लिया जाए जो हमारे शरीर में मौजूद किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को 10 गुना बढ़ा सकती है तो वो है स्ट्रेस। लेकिन ज़्यादातर लोग स्ट्रेस को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि ये हमारे दिमाग के अंदर होता है और दिखाई नहीं देता। एक स्टडी की माने तो 90% से ज़्यादा बीमारियों का कारण स्ट्रेस बन चुका है। क्या आप जानते हैं हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेस को एक बीमारी की तरह ही देखता है। जो लोग ज़्यादा चिंता और टेंशन लेते हैं उनका इम्यून सिस्टम पूरे समय उस स्ट्रेस से डील करने में ही बिजी रहता है और समय के साथ साथ बेहद कमज़ोर होते जाता है। इसलिए आमतौर पर जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो आसानी से बीमार भी पड़ जाते हैं, अंदर से कमज़ोर होते हैं और बीमारी से ठीक होने में भी उन्हें काफ़ी समय लगता है। इसलिए लाइफ में चल रही किसी भी प्रॉब्लम को गहराई से सोचें और स्ट्रेस कम से कम लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और अमेजिंग जानकारियाँ मैं आप सभी तक पहुँचाता रहूँ। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों आपसे अपने अगले वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिट इंडिया मिशन पर। धन्यवाद।